बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि स्वीट कॉर्न की खेती करके किस तरह तीतरा टोली के किसान भाई हो रहे लाभान्वित। पर उससे पहले आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना। लातेहार के किसान अनुदान पर ले सकते हैं सिंचाई पंप सेट और पाइप। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। खूंटी के किसान भाइयों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही रोटवेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, ऑगर, जीरो टीलेज मशीन, गेहूं थ्रेसर, बहुफसलीय थ्रेसर जैसे कई कृषि उपकरण 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। लातेहार में बहुउद्देशीय खेती को बढ़ावा देने एवं सिंचाई की कमी को दूर करने के लिए किसानों को पंप सेट और पाइप देने की योजना है। इसमें 1.5 से 3 हॉर्स पावर और 3.5 से 5 हॉर्स पावर के पंप सेट तथा 200 फीट पाइप दी जाएगी। इसके अलावा 1 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट भी दिया जाएगा। इन सभी पर 90% अनुदान देने की योजना है। लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, आप यदि मक्का फसल लगाए हुए हैं तो फसल की अवस्था के अनुसार देखभाल करें। इसमें निकाई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, खाद डालना और रोग व्याधि पर निगरानी और उपचार करना शामिल है। किसान भाइयों, अभी अत्यधिक नमी के कारण खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इस समय निकाई गुड़ाई अवश्य करें। इसके बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें, इससे पौधों की जड़ें मजबूत होंगी। साथ ही 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दें। मक्के में अभी मुख्यतः निकाई गुड़ाई कंप्लीट कर लें और मिट्टी चढ़ा दें। और जो आपका सेकंड डोज नाइट्रोजन है 30 किलोग्राम, तो उस नाइट्रोजन को आप यूरिया के माध्यम से आप उसको दें और बढ़िया ढंग से मिट्टी चढ़ा लें। और प्रयास रखें कि अगर गाभे में कुछ कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर आप फोरेट का यूज कर सकते हैं। अगर फोरेट नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर आप किरासन तेल और बालू में मिला करके उसके गाभे में दें, जिससे वो कीड़े रोके जा सकें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल और स्ट्रिंगलेस की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हाथों से मूंगफली का दाना निकालने में काफी मेहनत और काफी समय लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंड नट डिकोटिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के आक्रमण का खतरा रहता है। किसान भाई, इन कीटों के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ की दर से 3 फेरोमोन ट्रैप खेत में लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर ये ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। राज्य का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जाना मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज के बारे में। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा विराम, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम के बाद है आपके लिए बहुत कुछ खास। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो किसान भाइयों, तीतरा टोली के किसान भाई बहन स्वीट कॉर्न की खेती करके कर रहे उन्नति, तरक्की, साथ ही किन तकनीकों का इस्तेमाल करके वो कर रहे स्वीट कॉर्न की खेती, आइए देखते हैं इस वित्त चित्र के माध्यम से। रातू ब्लॉक के हम टिगरा टोली में आए हुए हैं और यहाँ पे जो बुड़मू का FPO है, किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, वो इस क्षेत्र को काफ़ी देखभाल कर रहा है और इसको फुला रहा है। यहाँ पे न सिर्फ स्वीट कॉर्न बल्कि तमाम तरह की सब्जियों की खेती होती है। किसान इससे जुड़े रहते हैं और ख़ासकर अगर स्वीट कॉर्न की बात करें तो यहाँ पे एक हब बन गया है और सेंटर बनाया गया है, जिससे यहाँ की करीब 150 से 200 महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है और वो आत्मनिर्भर हो रही है। मक्का पूरे क्षेत्र से अगर बात करें तो यहाँ पे लाया जाता है और वहाँ दाना निकाला जाता है और इसमें महिलाएं सुबह 7 बजे से ही लगी रहती हैं
और अपने घर के कामकाज करने के बाद सेंटर पे आ जाती है। इनसे इनको रोजगार भी मिल रहा है और इनकी स्थिति में सुधार भी हो रहा है। रातू ब्लॉक स्थित तिगरा टिकरा टोली की दशा और दिशा काफी तेजी से बदल रही है। इस क्षेत्र में छोटे और मझोले किसान धान और सब्जी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इसे अलग पहचान मिली स्वीट कॉर्न की खेती से। पहले काफी कम मात्रा में यहाँ स्वीट कॉर्न की खेती की जाती थी, लेकिन बुड़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी और मदर डेयरी के प्रयास से यह क्षेत्र स्वीट कॉर्न की खेती और इसके प्रसंस्करण का केंद्र बन गया है। किसान ही नहीं, क्षेत्र की महिलाएं भी इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और पलायन पर यहाँ पाबंदी लगी है। किसान इसके कई कारण बताते हैं। अभी तो खास करके बैगन है, स्वीट कॉर्न लगाते हैं, खीरा है और अदरक लगा हुआ है अभी, और ओल की खेती, बगल में ओल की खेती भी लगा हुआ है। करीबन 2 एकड़ का खेती रकबा खेती है, उसी में सब कुछ मिक्स वेज सब लगाते हैं। एफपीओ से जुड़ने से बहुत ही सारा फ़ायदा है। बगल में ही मेरे मकई का डेयरी खुला हुआ है, जैसे स्वीट कॉर्न हम लोग लगाते हैं, खास करके अभी स्वीट कॉर्न है। यहाँ बगल में हम लोग को मार्केट लेना नहीं पड़ता है और बगल में ही यहाँ स्वीट कॉर्न का दाना निकाल होता है, उसी में हम लोग लाते हैं और यहीं पर देते हैं। नहीं, पहले करते थे, लेकिन मार्केट था तो उसमें ही 10 रुपये ही पड़ता था, और ये जैसे यहाँ सेंटर हो गया है तो बाज़ार में भी है, लेकिन यहाँ अच्छा होता है, यहाँ देने में मार्केट लेना नहीं पड़ता है हम लोग को। हालांकि कई स्थानीय किसान यहाँ सब्जी फसलों की खेती करते हैं, यही उनके जीविकोपार्जन का साधन है और वे अपने अनुभव से यहाँ खेती करते हैं। कम जगह पर खेती करके वे ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। वे स्थानीय मंडियों में सब्जी फसलों की बिक्री करते हैं। अभी तो बैगन लगल है, खीरा है, अदरक है, ओल है, ये सारे सब्जियां खेती हम लोग छोटा माध्यम किसान हैं, हल्का फुल्का खेती करके अपन जीविका निर्वाह कर रहे हैं। अभी देखिए, जगह तो ज़्यादा हम लोग का खेत अपना नहीं है, लेकिन अगर खेत मिल जाता है तो हम लोग 5 एकड़ 10 एकड़ तक में भी खेती कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग कम से कम जगह में खेती करके और अच्छा मुनाफा करते हैं और अपना खेती से जीवन निर्वाह अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर किसान सब्जी फसलों के साथ साथ स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। क्षेत्र में तकरीबन सालों भर स्वीट कॉर्न की खेती की जाती है। मदर डेयरी के सहयोग एवं प्रोत्साहन से किसान और स्थानीय महिलाओं को यहाँ काफी लाभ हुआ है। स्वीट कॉर्न लगाने का वजह यह है कि ये सालों भर उत्पन्न होता है, और दूसरा बात है कि इसका रेट फिक्स मिल जाता है। मदर डेयरी में 10 रुपये सालों भर लेते हैं ये, और इसको मार्केट ले जाना नहीं पड़ता है। हमारे गांव में ही एक मदर डेयरी का एक सेंटर चलता है, जिस पे किसान ले जा कर के आसानी से बेच देते हैं। नहीं होता था, जब मार्केट इसका मिल रहा है तो लोग देखा देखी सभी किसान लोग डाल रहे हैं। किसान बताते हैं कि पहले क्षेत्र में स्वीट कॉर्न की खेती न के बराबर होती थी, लेकिन मदर डेयरी और स्थानीय एफपीओ के प्रयास से क्षेत्र में स्वीट कॉर्न की खेती को एक नई दिशा मिली है। ये आमदनी और रोजगार के लिए सहायक साबित हुआ है। स्वीट कॉर्न है कि पहले इतना नहीं लगाता था, लेकिन क्या है कि जैसे मदर डेयरी अब गांव में खुल गया है, इसका मेन चेंबर है नगड़ी में, वहाँ सब इसका दाना जाता है। और दाना क्या है कि जो यह गांव में जो सेंटर खुला हुआ है, यहाँ दाना को यहीं निकाल देते हैं, ट्रे में उसको जमा करते हैं। उसके बाद वो गाड़ी में लोड होके मतलब वो दाना वहीं चल जाता है, वही डेयरी जो मेन चेंबर है इसका। और लगाने का वजह है कि जैसे नज़दीक हो गया, यहाँ पर मार्केट ले जाना नहीं पड़ रहा है, नज़दीक में इसी जगह लगाते हैं। और जैसा भी रेट यहाँ तो खैर जैसे फिक्स रखता है, अभी तो खैर फिलहाल में स्वीट कॉर्न का रेट बढ़ गया है, इसके लिए यहाँ भी थोड़ा बढ़ा दिया है। और नहीं तो वही 10 रुपया इसका फिक्स रहता है, और जैसे बाज़ार ले जाता है आदमी तो 12-14 बिकता है।
लेकिन क्या है कि जैसे उसमें गाड़ी भाड़ा और खर्चा लगता है, इसके लिए आदमी यहीं पर दे देता है। क्षेत्र की कई महिलाएं खेती बाड़ी से जुड़ी हैं, उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हुआ है। स्वीट कॉर्न की बिक्री के साथ साथ उन्हें दाना छुड़ाने के काम में भी रोजगार मिल जाता है। इसके अलावे स्वीट कॉर्न के बचे हिस्से उनके मवेशियों के आहार के रूप में भी उपयोगी होता है। हाँ, स्वीट कॉर्न का खेती भी बहुत अच्छा से हो रहा है, काहे कि गांव में मदर डेयरी खुला हुआ है और यहाँ पर काम चलता है। दाना निकालते हैं, सब औरत लोग का रोजगार मिलता है। हाँ, हम भी जाते हैं। हाँ, घर का काम करने के बाद 8-9 बजे मदर डेयरी दाना निकालने के लिए जाते हैं। सालों भर चलता है, कभी कभी बीच में जैसे कि खेती लगा हुआ है और तैयार नहीं हुआ है मकई, तो थोड़ा सा बंद भी रहता है 1-2 हफ्ता। नहीं, यहीं पर करते हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि क्षेत्र में पहले गरीबी थी, लेकिन मदर डेयरी के सेंटर और स्वीट कॉर्न की खेती से क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। अब गांव के लोगों को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। पहले भूखमरिया का जमाना था, हाँ, खाने पीने का आदमी को तरसना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा हो गया जमाना कि खाने पीने का भी और खेती बाड़ी का भी सब मरता था, कहीं खेती नहीं लग रहा था। लेकिन अभी धान कटा जाएगा ना, उसके बाद में देखो कि खेती वहाँ छिटकुन लगेगा, बैंगन लगेगा, मिर्चा लगेगा और टमाटर लगेगा, हर प्रकार का कदुआ लगेगी, करेली लगेगी, सब कुछ खेती पूरा यहाँ से पूरा दोहर। बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े लोगों का मानना है कि स्वीट कॉर्न की खेती से स्थानीय किसानों और महिलाओं को काफी लाभ हुआ है। एफपीओ और मदर डेयरी के प्रयास से स्वीट कॉर्न उत्पादक किसानों को गांव में बाजार मिल गई है। खरीद बिक्री बिचौलिया मुक्त हो गया है और प्राप्य राशि का भुगतान 3 दिनों के अंदर ही हो जाता है। इसके अलावा किसानों को अपने उत्पाद खुले बाजार में बेचने की छूट है। महिलाओं को रोजगार मिला है और पलायन पर भी अंकुश लगा है। हमारे किसानों को जो स्वीट कॉर्न से लाभ मिल रहा है, उस कारण से लोग स्वीट कॉर्न ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। यहाँ पे इस गांव में सेंटर खुलने से फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। बाज़ार में जो बिचौलियों के द्वारा परेशानी होती है, वो परेशानी से मुक्ति मिला है। यहाँ पे एक बार एक मुश्त वजन हो जाता है, ग्राम तक का पैसा मिल जाता है, किसानों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अगले 3 दिन के अंदर में ऑनलाइन पेमेंट उनके खाते में हम लोग कर देते हैं। इस कारण से किसान को लगता है कि सभी परेशानियों से मुक्त हैं और एक एमएसपी, एक मिनिमम 10 रुपये का प्राइस हमको मिल जाता है। यदि ऊंचा रेट, बहुत ज़्यादा ऊंचा रेट हुआ, वे बाज़ार में बेच देते हैं। उनको एक ऑप्शन मिल गया। इस कारण से लोग भारी मात्रा में स्वीट कॉर्न लगाते हैं। तिगरा टिगरा टोली की कई महिलाएं एफपीओ से तकरीबन 5-6 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। वे यहाँ घर का कामकाज निपटाकर दाना अलग करने का काम करती हैं। इससे उन्हें सालों भर रोजगार मिल जाता है। महिलाएं यहाँ आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे हम लोग 5 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो हो रहा है। जून बैठल रहते थे तो अब थोड़ा मोड़ा काम हो रहा है तो करते हैं। हाँ, रहता है, माल तो मिलता है, नहीं रहता है तो थोड़ा दिन बंद होता है। काम करने से फ़ायदा है, किसी का आगे हाथ फैलाना नहीं होता है। आत्मनिर्भर रहते हैं आप, जो करना है अपना खुल के काम करते हैं। और थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी भी लगाते हैं। अभी तो बरसात में नहीं लगाते हैं, अभी धान रोपल है। पहले हम लोग भी मकर स्वीट कॉर्न रोपे थे 2 केजी। पहले होता था किसी से पैसा अपने आदमी से माने मांगना पड़ता था, जब जरूरी पड़ता था। तो अभी मांगना नहीं होता है। हाँ,
तो आप हम लोग का तो मेरा हस्बैंड नहीं है, आप 5 साल हो गया, तो अपना मालिक है, अपने ही सब करना है, बच्चा को देखना है, सब करना है। बिमला मुंडा और खुशबू कुमारी फिलहाल पढ़ाई कर रही हैं। उनके लिए भी क्षेत्र में स्वीट कॉर्न की खेती से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ये युवतियां अपनी पढ़ाई लिखाई के खर्च के साथ साथ अपने माता पिता को भी आर्थिक सहयोग करती हैं। अपने बलबूते की कमाई इनके अध्ययन के लिए सहायक साबित हुई है। यही कभी कभी गांव में काम होता था तो आते थे, फिर इधर कॉलेज में ज्वाइनिंग लिए तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा लगने लगा, तो कभी कभी आते हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा हो जाता है और मम्मी पापा के लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाता है। छुट्टी कभी कभी होता है तो ले भी लेते हैं, काम पर निर्भर होता है, जैसा काम हो वैसा। बहुत बदलाव आ गया है, काहे कि पहले बेरोजगार थे, अब काम मिल गया तो बहुत कुछ फ़ायदा भी हो जाता है ना। हम लोग अभी तो फ़िलहाल कॉलेज में अभी एडमिशन लिए हैं और कॉलेज आते हैं, पैसा नहीं छोड़ते हैं, फिर काम भी कर लेते हैं, फिर खेती बाड़ी भी, फिर खाना भी बना लेते हैं। बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी न केवल क्षेत्र में उत्पादित स्वीट कॉर्न को खरीदती है बल्कि किसानों को बीज भी मुहैया कराती है। ऐसी महिलाएं जिन्हें रोजगार की जरूरत है वे इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सेंटर जो है बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी और मदर डेयरी के साथ मिल के हम लोग काम करते हैं। मदर डेयरी के सहयोग से हम लोगों ने किसानों को एकत्र किए हैं और एकत्र करके हम लोग जो बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यगण हैं सभी लोग मिल के किसानों को बीज दिए हैं, बीज लगवाए हैं। बीज लगने के बाद जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को हम लोग सेंटर में मंगाए हैं। सेंटर में मंगाने के बाद इसको हम लोग मकई को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मकई छुड़ाने के बाद हम लोग सारा प्रोसेस करके फिर वो हम लोग मदर डेयरी को वापस प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। निश्चित रूप से खेतीबाड़ी और आमदनी के स्रोतों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। किसान और महिलाएं दोनों ही कुछ सकारात्मक पहल उठाए जाने पर लाभान्वित हो सकते हैं। बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी और मदर डेयरी का प्रयास इसका जीवंत उदाहरण है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले किसान और महिलाओं के लिए भी इस तरह के प्रयास से रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। पुरुष खेतों में काम करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और यह महिला इस सेंटर में बैठ करके दिन भर स्वीट कॉर्न का दाना निकालती है और अपना रोजगार स्वयं खोलती है। इसमें वैसे कुछ बच्चियाँ भी हैं जो कॉलेज जाती है और कॉलेज का जो खर्च है इसी से निकालती है। तो इस क्षेत्र के दशा और दिशा के बदलाव में इस सेंटर का भी योगदान है। साथ ही साथ यहाँ के जो मेहनत का किसान है वो अपने मेहनत के बल पे पलायन को रोका है और इस क्षेत्र को और नाम रोशन किया है। अब धीरे धीरे लोग इससे जुड़ रहे हैं और दूर दूर से लोग आकर के इस सेंटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पे अपना रोजगार तलाश रहे हैं। सरकार अगर हर क्षेत्र में इस तरह से कार्य करती है तो लोगों को जहाँ रोजगार मिलता है वहीं आत्मनिर्भर होते हैं और किसान के चेहरे पे खुशहाली आती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो अभी आपने देखा कि तीतरा टोली के किसान भाई बहन किस तरह स्वीट कॉर्न की खेती करके कर रहे उन्नति तरक्की, साथ ही कमा रहे अच्छा मुनाफा। आप भी इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके और स्वीट कॉर्न की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में, पर उससे पहले आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तब तक मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।